मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल अजब गजब खेल हो रहा है और दल बदलुओं का राज उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से लौट आया है। अभी 2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी में सपा और कांग्रेस के 4 विधायकों ने दल बदल करके बीएसपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली थी और उसके फौरन बाद आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो उत्तर प्रदेश में दल बदल का गणित शुरू हो गया है। विधायकों की निष्ठा बदलने जा रही है और लगातार बदल रही है। और 4 महीने बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अगले 4 से 5 महीने के भीतर यूपी में चुनाव होने हैं, ऐसे में दल बदल का ये खेल जनता के सामने खुली आंखों से हो रहा है। तमाम पार्टी के विधायक जहां जहां उनके टिकट नहीं मिल रहे हैं या उनकी दलीय निष्ठाएं बदल रही हैं, वो लगातार अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरे दल ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में दल बदल को अब बहुत सामान्य बात के तौर पर लिया जाता है। लेकिन राजनीति में जिस तरह से लगातार फेरबदल हो रहे हैं और जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, उससे संकेत इस बात के हैं कि आने वाले 4 महीने के भीतर और उसमें से भी अक्टूबर तक के अंदर बड़ा उलटफेर यूपी की पॉलिटिक्स में होने जा रहा है। मेजर डेंट कांग्रेस को लगा है, जिसके 11 विधायक उसके पाले से निकलकर भाग चुके हैं और वो दूसरे दलों की तरफ या तो सदस्यता ज्वाइन कर ली है या फिर कतार में है। कांग्रेस के पास अपनी हैसियत सिर्फ 17 विधायकों की इस वक्त बची हुई है। कुछ कमोबेश बीएसपी में भी भगदड़ की स्थिति है। समाजवादी पार्टी से शेर बहादुर यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सपा के लिए ये भी एक झटका है। तो उत्तर प्रदेश में दल बदलुओं के इस गणित और उनकी क्या बैलेंस सीट है और कौन कहां भाग रहा है, इस विषय पर आज खास चर्चा प्राइम डिबेट में। 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आईपी सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुबोध श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रतन मनी लाल मेरे साथ स्टूडियो में है और शंखलाल माझी यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। आईपी सिंह, तो बीएसपी का जवाब तो आपने दे दिया। 6 विधायक आप कहां से तोड़कर लाए और क्या निगोशिएशन इन लोगों से हुआ है? और अब तो तय है कि आपने निगोशिएट किया तो इनको टिकट दे ही रहे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जनाधार और बहुमत की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, ये साफ संदेश पूरे प्रदेश में है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 265 प्लस के साथ, धमक के साथ भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद वापसी करने जा रही है। यही एकमात्र कारण है कि चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी दलों में आज कि दल बदलुओं को अपने यहां लेने का आपका क्राइटेरिया क्या है? आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनाया है? देखिए, इस क्राइटेरिया नहीं, ये विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्रों में इनकी अपनी साख है, विश्वसनीयता है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो मायावती जी को भ्रष्टाचार की देवी उन्होंने कहा। ऐसे विधायकों को मैं बेईमान मानता हूं जो किसी पार्टी से चुनकर आए और उन्होंने बिना विधायकी से इस्तीफा दिए दूसरे दल की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। ऐसे विधायक बेईमान विधायक कहे जाने चाहिए और इनके खिलाफ संसदीय अगर एम्बिट के भीतर कोई बड़ा एक्शन बनता है, निश्चित लिया जाना चाहिए। ये तो आजकल परंपरा बन गई है कि लोग दल बदल करके एक दल से दूसरे दल जाते हैं। आज आपने कराया, कल आपके यहां भी हो सकता है। सुबोध श्रीवास्तव, सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को है और जिसका मना रहा है वो कांग्रेस से पोचिंग करके ले जा रहा है। आप असहाय, परेशान और दुखी हैं। 11 विधायक आपके टूट चुके हैं, सिर्फ 17 बचे हैं और आप कहते हैं आप उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं। क्या यही गंभीरता है आपकी? नहीं, ये 11 की संख्या आप कहां से लाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 6 लोगों की जानकारी हमारे पास है। 5 और जा रहे हैं जो जाने वाले हैं। मुझे आप देखिएगा या कहिए शो में नाम ले लूं, ये शो के बाद ले लूंगा। नहीं, शो आपको अलग से लिस्ट दे देते हैं। 11 विधायक आपको छोड़कर नमस्ते कर चुके हैं। नहीं, अभी जो हमारी जानकारी है वो ये है कि जब से सोनिया जी का रोड शो हुआ है, जब से राहुल जी का यहाँ पर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ है, जो जिस तरह का जन समर्थन सामने आ रहा है, उससे तमाम लोग जो कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ने जा रहे हैं। ये क्रेडिट प्रशांत किशोर का है? नहीं, प्रशांत किशोर जी का भी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी है, कांग्रेस लीडरशिप का सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो क्रेज है वो कांग्रेस लीडरशिप का है। तो उसके लिए जो क्रेज आज पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से शीला दीक्षित जी का उत्तर प्रदेश में स्वागत हुआ है,
जिस तरह से राज बब्बर जी का स्वागत हुआ है। अपना घर बचाइए आप देखिए, अरे हमारा बचा आपकी है। तिजोरी लुट रही है और आप कह रहे हैं मेरा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है। नहीं आप देखते क्या कह रहे हैं आपके ड्राइंग रूम का? मैंने कहा आपकी तिजोरी पे ढाका पड़ गया, तिजोरी 11 विधायक पोस्टिंग हो जा रहे हैं। ये स्थितियां हर बार चुनाव के आप पहले सच आती का हैं। सामना कीजिए सुबोध जी। मैं सच का Please, सामना करेंगे। आप और कहिए बहुत कि हाँ, मजबूती हो से रहे करेंगे। हैं। बहुत मजबूती से करेंगे और हम आपको ये दिखाएंगे कि जब चुनाव होने वाला होगा तो किस तरह से लोग हमारे यहाँ भीड़ लगाते हैं। अभी तो आपका के लिए। टिकट फेंक कर भाग रहे हैं। नहीं टिकट फेंक के नहीं, ये अपना उनका निजी स्वार्थ है। निचली रतन मनी लाल जी, जिस तरह से दल बदल उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, अब तो ये फैशन हो गया। हाँ, और बड़ा दुख हो रहा है देखकर कि आप चुने जाते हैं समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस से, फिर आपकी अचानक से निष्ठा बदल जाती है और बेशर्मों की तरह ये विधायक चले जाते हैं। इनको तो विधानसभा के भीतर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। पिछले 2-3 चुनाव से ये हम बेईमान लोग देख विधायक रहे हैं। जी बिल्कुल सही। पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से हम देख रहे हैं कि चुनाव जब करीब 6 महीने साल भर रह जाता है, तब सभी दलों में इस तरह से भगदड़ शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कई सारे विधायक ऐसे हैं जो जिस भी पार्टी से पिछले चुनाव को जीत के आए थे, उसी पार्टी में अचानक से उनकी आस्था खत्म हो जाती है, उसमें विश्वास खत्म हो जाता है और उन्हें लगता है कि उन्हें अगर किसी भी कीमत पे विधायक बने रहना है तो उस पार्टी को छोड़ के वो किसी ऐसी पार्टी में जाए जिससे उनको उम्मीद है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अक्सर चुनाव के बाद हमने देखा है कि अगर ऐसे दल बदलू लोगों को टिकट वो पार्टी दे देती है जहां वो बाद में गए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो जीतें, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को उस चुनावी नाव पे सवार करना चाहते हैं जहां उनको आगे कहीं ना कहीं जीत दिख रही हो। ये तो मुझे लगता है एक तरह का फैशन तो है ही, जैसा आपने कहा। लोग तभी करते हैं जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल सही बात अगर है। इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि अगला चुनाव नहीं लड़ सकते अगर ये दल बदलेंगे, बिल्कुल कि जितने बेईमान विधायक ही सब लौट आएंगे, डर के मारे लौट आएंगे, बिल्कुल या इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, अगला चुनाव में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं। बिल्कुल। लेकिन सहमति ही नहीं बन पाती, मैं तो देखता हूँ। हाँ, जो दल बदल कानून है भी अभी उसको भी बाईपास करने के तमाम सारे तरीके हमेशा सोचे जाते हैं पार्टी के अंदर। जो लोग दल बदल करते हैं वो अक्सर ये बात करते पाए जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, या ऐसे समय पे करें जब उनका जो एक पूरा वो पीरियड है, जैसे 4.5 साल करीब हो चुके हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, अब अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर भी दिया जाए तो एक ही सेशन तो बचा है विधानसभा का, उसमें नहीं जाएंगे। जी सेन तो आपके यहाँ भी लग गई, शेर बहादुर चले गए जी, देखिए ऐसा ये सेन नहीं, और ऐसे नमस्ते करके गए, नमस्कार नमस्कार करके आज नहीं गए हैं। हाँ। शेर बहादुर जी मैं तो आज मानूंगा, क्योंकि देखिए मंच पे दिख रहे हैं। देखिए क्रॉस वोटिंग में ही उनका तय हो गया था कि वो कहाँ जाने वाले हैं, किसके लिए क्रॉस वोटिंग किए हैं। तो क्रॉस वोटिंग के बाद से ही उनका तय था कि ये पार्टी छोड़ रहे हैं, और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो छोड़ के चले गए। आज नहीं, एक साल, लगभग 1 साल पहले से इनकी गतिविधियां पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थी, और इसके बारे में सारा विधानसभा जलालपुर जहां के विधायक हैं वहां के सारे लोग जान चुके हैं। तो वो कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, इनका जाना तय था, और वो अच्छा हुआ कि अभी चले आपकी नाव में सुराख हुआ है। ये अगर आप उस मैं सुराख को भरेंगे नहीं, हम ये पानी नाव को हम ये मानते ट्रबल नहीं, में डालेगा। क्योंकि जिसके बारे में 1 साल पहले से लगभग तय था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में और एक पार्टी विशेष के लिए काम करना शुरू इनकी कर दिया सदस्यता है। खत्म कराएंगे या जाने देंगे पार्टी- इज्जत से? देखिए पार्टी, ये तो फैसला पार्टी को करना है, वो करेगी। ऑल राइट। आईपी सिंह, ये जितने भी विधायक एक मिनट जी। मैं जरा सा आईपी सिंह साहब के एक गलतफहमी को जरा दूर कर देना चाहता नहीं, हूँ। दूर करिए, बहुत जरूरी है दूर करना, इन्होंने अपनी भी कहा- दूर कर लीजिए। अरे हम लोग तो Please, go ahead, प्रतिबद्धता don't में- waste time. मैं एक सिर्फ इतना आपका कहना चाहता सुपड़ा हूँ, साफ होने वाला इंतजार आप ये करिए। आप लीजिए। विवाह स्वप्न देखिए, देखते रह जाइएगा। आप- आईपी सिंह साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैमरे पे, आपने कैमरे पे। दिल्ली में भी आपने यही सोचा था, दल बदल करके। अब परिवार तक और आप बेटी सिमट को- गए, उसके सुनिए, बाद भी किरण अगर बेदी आंख को- नहीं खुल रही अरे है, किरण बेदी को तो आपने फिर भगवानी मुख्यमंत्री बात है का आपके चेहरा पास लालजी, का। प्लीज का वेट। चेहरा मैं के समझ रूप गया, में आपके पेश पास किया था। कोई लॉजिक आपने नहीं। प्लीज दिल्ली में वेट, अपना प्लीज जज दे दिया। प्लीज। आपने बिहार लाल में मांझी, जीतन प्लीज। राम मांझी को आपने ऑल राइट, दल बदल करा ऑल करके राइट, वहां पर मुख्यमंत्री right, का अपनी चेहरा बारी की पेश करने प्रतीक्षा की कोशिश कीजिए। किया था। आईपी आपने सिंह, वहां पर all right, रिजल्ट please, देख लिया। please। आपने बंगाल ये में भी देखा। बौखलाहट है, क्योंकि आपकी लाल मुझे बत्ती कोई कुर्सी बहकावा सब जाने नहीं वाली है। आईपी सिंह ये साहब। बौखलाहट please। आपकी नो सामने आगे बताती है। आपका टर्न पूरा, नो, होता है योर क्या? टाइम ओवर, प्लीज। आईपी आगे सिंह, होता है, ऑल राइट, देखते जाइए। प्लीज। आईपी सिंह, जिन 6 विधायकों को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है, प्रीति महापात्रा के लिए भी इनमें से कुछ लोगों ने वोट दिया, बीजेपी के लिए भी वोट दिया,
तो ये पोचिंग का सिलसिला आप कब से जारी किए हुए थे? देखिए और दूसरी बात, आप लोग नीति की बात करते हैं, राष्ट्र बिल्कुल। निर्माण की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, जब दूसरों के यहाँ केवल इस तरह से दिखावा है शिकार इनका। करते हैं तो ये सब क्या वो केवल भूल जाते हैं जो दिखावा आप है। बोलते हैं? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ मंत्री जी, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, प्लीज का मुखौटा प्लीज है। उनको ये बोलने कहते दीजिए। कुछ हैं और सवाल करते मैंने कुछ आईपी सिंह से मुखौटा। किया है, आपके पेट में दर्द क्यों है? इसलिए प्लीज इसलिए किस समय प्लीज वही बात थी। नहीं, समय मंत्री मत जी की बर्बाद बौखलाहट कीजिए। साफ दर्शाती है कि जी, सपा नहीं। बुरी तरह परास्त हम होने लोग- वाली है, हम लोग इसलिए अपनी इसलिए मंत्री बार जी, बार उनकी प्लीज, बात मंत्री जी, सामने आ रही है। मंत्री जी, प्लीज। 2002 प्लीज जवाब देगी जनता आपको। ऑल राइट, 2000 ऐसे क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं? 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई तो सपा बसपा में हमारे 78 से 80 विधायक जो गए और वो जीत कर आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो दिन देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी घर वापसी करा रहे हैं क्या? लगातार और रतन लाल जी की एक बात बहुत साफ है कि जब 4-6 महीने चुनाव रह जाते हैं, जहां विधायकों को ये लगता है कि वहां वो जीत सकते हैं, कौन सा राजनीतिक दल सरकार बनाने जा रहा है, और सबसे बड़ा चुनाव जो लोकसभा का हुआ 2014 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर भेज दिया, जहां उनका परिवार जीता। एक राजनीतिक दल और था आप मुझे एक बात- जो नो, मंत्री, भ्रष्टाचार की प्लीज, महादेवी मैं है, आऊंगा। दौलत की बेटी देखिए, बारी मायावती की प्रतीक्षा कीजिए। शून्य पर सब जवाब तैयार करके खड़ी हो रखना गई, प्लीज। शून्य पर खड़ी हो गई। आरएलडी दूसरा के सवाल प्लीज, दूसरा सवाल, जी नैतिकता कहाँ चली जाती है जब आप इस तरह से दल बदल कराते हैं? देखिए, और अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, किसी 20 भी- अगस्त, प्लीज लिसन प्लीज। तो क्या अगर ये सभी पार्टियां मूव करती हैं कि इनकी सदस्यता रद्द कराई जाए तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, मोरालिटी तो अब इशू ही नहीं रह गया। इस बात को Yes. रतन लाल जी Yes. ने स्पष्ट- Yes. एक Yes. मिनट सही बात नहीं, है। Yes. नहीं, मोरालिटी बिल्कुल इशू सही बात कर दिया। मोरालिटी बिल्कुल इशू सही इसलिए बात नहीं है। रह गया Yes. बिल्कुल कि सही बात कोई- कर दिया। अरे आपने आप विजय किस तरह बहादुर सही- विजय बहादुर सही यादव बात कर को दिया। आपने मोरालिटी क्रॉस नहीं वोटिंग गई कराकर बीजेपी में। वोट लिया था ना कहेंगे- राज्यसभा में, और विधान कहेंगे परिषद में महंगाई मंत्री जी घटाएंगे। चुप करिए। और महंगाई दूना आप दूना सच्चाई करेंगे। स्वीकार नहीं कहेंगे करते हैं। सरकार देंगे। विजय बहादुर FBI यादव पर गोरखपुर करेंगे। में हमारे विधायक थे, 1% आपने लागू तोड़ने करेंगे। का काम ये किया। कहेंगे कि समाजवादी काला पार्टी धन इसमें है तो लिप्त फांसी रही, करा देना। लेकिन और जब 4 महीने सत्ता का आती है, वक्त बचा तो है, काला धन का मैटर कोई तो कोई काला धन का मोरालिटी मैटर काउंट गौर नहीं हो होगी। जाता है। मंत्री जी, जहां मैं- जो भी All right. विधायक सुबोध श्रीवास्तव, please. ऑलराइट, ओके मंत्री जी प्लीज, आपने स्वीकार किया, आप इसका प्लीज, हम स्वागत करते हैं। आप आपने अनावश्यक मॉडल बोले चले जा लिया रहे गया हैं। है। आप अपनी बारी में बोलिए, आप क्यों? या तो बाकी लोग मुंह में टेप लगा ले, आप अकेले बोल लो। प्लीज अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। सुबोध श्रीवास्तव, अब तो ये बात तय हो गई कि मॉरलिटी तो उत्तर प्रदेश में इशू ही नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये नहीं, तो पूरे अच्छा, देश, चूंकि भारतीय जनता आपको- पार्टी के लिए देश के पैमाने पे मॉरलिटी कोई इशू नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के इशू पे और अपना घर अरुणाचल देख लो प्रदेश पहले। के इशू पे कहाँ सुप्रीम कोर्ट चले गए? नहीं, अपना घर इनके बताइए। मुंह पे तमाचा मारा है। इनकी सरकार को 110 केंद्र में बार उसको आपने तमाचा मारा राष्ट्रपति है। शासन लगाए हैं। हमारे यहाँ 110 बार, बल्कि कार्यकर्ता 2 कम उसको- 112 बार। आप कार्यकर्ता मत उसे सीख भली बात दीजिए, जानते हैं। कांग्रेस सीख नहीं दे सकती। अरे आप सीख क्या, आपको कैमरे पे, समाज में कैमरे पे, बोलना प्लीज। मत छोड़िए। नो पर्सनल लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की और बात प्लीज, है, मॉरलिटी रही मैं नहीं आपको है, ये ये याद बिल्कुल दिलाना स्वीकार चाहता करेंगे। हूं कि ये जो दल बदल विरोधी कानून है, ये कांग्रेस के राजीव गांधी ने लेके आए थे 1985 में, और तब से ये कानून चल रहा है। वरना तो आया राम और गया राम की संस्कृति बहुत आम हो गई थी। ये कांग्रेस की देन है दल बदल विरोधी कानून। और मैं ये मानता हूं, जो अभी आप कह रहे हैं कि जो विधायक किसी भी वजह से दल बदलता है, उसकी सदस्यता बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। इस दिशा में और भी पर संशोधन आप करने की ऐसे आवश्यकता कितना है। कमजोर क्यों हो गए कि जिसका मन हुआ आपके दफ्तर आता है 2 विधायक उठा ले जा रहे हैं? नहीं, हमारे कोई दफ्तर आके विधायक नहीं उठा रहा है। दफ्तर ये नहीं, दफ्तर- और क्या? जहां पर कहीं ना कहीं गाड़ी लेकर स्वार्थ आ आए, जाता ले है, पार्टी के ऊपर जहां स्वार्थ आता है, वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। 6 विधायक हमारे गए हैं, इसकी हमें पूरी जानकारी है। और राजबब्बर उनके ने खिलाफ खूनी हम- पंजा कहा था उनके- कांग्रेस को, उनके- खूनी पंजा। उनके खिलाफ और कार्रवाई आप करने प्लीज, की आईपी सिंह। हम पूरी मांग करेंगे विधानसभा Alright. में। और हमारी पार्टी को जब आप चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि ये निश्चित तौर इनकी पर सदस्यता सत्ता के रद्द नजदीक आ कराएंगे, गई है। इनकी सदस्यता रद्द कराएंगे जो आपके बिल्कुल यहाँ से करेंगे। भगदड़ है। बिल्कुल, हमने इसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे विधानमंडल दल के नेता ऑलराइट, ने बयान रतन किया मनीलाल है। जी प्लीज, रतन मनीलाल जी, अब तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि यूपी में के कंटेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पॉलिटिकल मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं बची है। चुनाव जीतना, हर हाल में जीतना, सिर्फ यही मकसद बचा है। देखिए, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि बार बार दिमाग में आती है, वो ये कि जितने भी अन्य पार्टियों के लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर दौड़ लगा रहे हैं वहां शामिल होने के लिए,
क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि जितने लोग दल बदल करके आए हैं उन सबको टिकट देकर चुनाव में भेजे? उनके पास पहले से ही टिकट मांगने वालों की या टिकट की इच्छा रखने वालों की इतनी बड़ी संख्या है। ऐसे में जो दल बदल करके आ रहे हैं वो भी चाहेंगे कि वो भी चुनाव लड़ें, क्योंकि वो इसी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। ऐसे में इस बात की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि उन लोगों को अगर पार्टी इवेंचुअली टिकट ना दे तो उसके बाद वो पार्टी फिर छोड़ दे और जहां से आए थे वहीं वापस चले जाएं। क्या अंदरूनी गुटबाजी या कलह भी हो सकती है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पर्टिकुलर क्षेत्र जहां के 6 विधायक ज्वाइन किए हैं, आज तो वहां स्यापा छाया होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, आपने क्योंकि वहां जिनका उन्होंने 4.5 साल विरोध किया, बिल्कुल सही कहा। अचानक से वो भगवा कलर पे आ गए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे ये आपने बताया कि जो क्षेत्र है जहां से ये सारे लोग आज अचानक अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे लोगों के बीच जाके कि वो उनको भी टिकट मिल सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो विधायक बन सकते हैं। क्या होगा उनका आज? आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पे तो आज मातम छाया होगा कि अचानक से एक सिटिंग विधायक के पार्टी में चले जाने से इन लोगों की तो चांस ही खत्म हो गई। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते कि पार्टी इनको टिकट देगी। शंकरलाल मांझी क्या कह रहे थे आप? बहुत देर से आपके मन में कुछ भड़ास है, निकालिए। जी, मैं ये कह रहा था कि आईपी सिंह साहब को मैं पहले तो आज आप आईपी सिंह से लड़ने आए हो कि अपनी बात रखने आए हो? क्लैरिटी दो पहले। बड़ी नहीं, क्लैरिटी दो पहले। स्वीकार किया कि मॉरलिटी बीजेपी में नहीं रह गई है। आपने कौन सी गलती है? नहीं रह गई। समूचा इंकार की बात की। समूचा आईपी सिंह उनको मॉरलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। आईपी सिंह साहब, आप चुप रहिए, थोड़ा बोलने दीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले संवैधानिक पद पर रहते हुए कहा था कि देशवासियों, महंगाई को मैं खत्म कर दूंगा, 90 दिन का समय दीजिए। मोदी का भाषण मत करो, अपनी बात करो। आपकी वो मॉरलिटी कहाँ चली मंत्री गई? जी, आपने कहा था कि स्मारक घोटाले की जांच कराऊंगा, क्या हुआ? 2.5 करोड़ लोगों को अब मैं जेल भेजूंगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और को। FBI कहाँ गई मोरलिटी आपकी? कहाँ गया? आपका एजेंडा कहाँ गया? घोषणा पत्र कहाँ ले जाते हैं? आज मांझी वर्सेज आईपी सिंह चल रहा है। ये दोनों व्यक्तिगत एक दूसरे से अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। जी नहीं, आप पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। दोनों नो। इसीलिए ये दूसरों को कोच कर रहे हैं और ये इनकी तो जमीन खिसकी गई, जनता नकार रही है। नाम की कोई चीज नहीं, ये कहते जो है आपकी क्या हालत है? करते हैं। आपका क्या स्टेटस है? हमारी कितने मोरल हैं आप? हमने जितनी बात कहा था, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनिल यादव हाई कोर्ट बर्खास्त करती है। अगर कुछ कहना आप लोकायुक्त की नियुक्तियों में आपका घरे में आते हैं, पैदा करिए प्लीज। आप लोग मुद्दे से अलग बताइए प्लीज। मिश्रा जी ने पूछा मुझसे कि आपका क्या प्लीज आईपी सिंह, बता दिया। आईपी सिंह प्लीज। वो देख रही है। आईपी सिंह साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपकी तरह से धोखे नहीं देने का काम करते हैं जनता को। हमने वादा किया था खाद बीज की व्यवस्था करेंगे। प्लीज टाइम ओवर, प्लीज प्लीज प्लीज। वन मिनट प्लीज। नो 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 नो, आप टाइम ले चुके हो। मैंने मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने वादा किया था कर्ज माफ करने का, कर्ज माफ करके दिया। मैंने वादा किया था सिंचाई माफ करने का, सिंचाई माफ करके दिया। आपने वादा किया था क्षेत्र में वो काम पूरा किया। ऑल राइट, आईपी सिंह प्लीज स्टार्ट प्लीज। सवाल ये खड़ा होता है कि ये सपा बसपा कांग्रेस, इनके अंदर घबराहट है। यही एकमात्र कारण है कि इन दलों से लोग छोड़कर भाग रहे हैं। सपा आज डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस आईसीयू में पड़ी हुई है। बसपा की जो मुखिया हैं उनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार की देवी है। अरे तो स्वामी प्रसाद क्या सर्टिफिकेट बांटने का कोई इंस्टीट्यूट है? स्वामी प्रसाद को इंस्टीट्यूट खोल रखा है उन्होंने। दल बदल में माहिर रहे। स्वामी प्रसाद कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? और ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? छोड़कर चला जाए तो आपके यहाँ गए तो स्टैंप लग गया उनपे। ऑल राइट, सुबोध श्रीवास्तव, कांग्रेस का आपके पास अब क्या विकल्प शेष है? और आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बढ़ाइए। जिस तरह से आपके पार्टी के विधायक छोड़कर जा रहे हैं, ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भले ही आप स्टूडियो में कुछ बातें करें, लेकिन आज बैठिए, विचार करिए और किसी स्मारक पे जाके सिर झुका के थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कीजिए। देखिए, आपकी जो बात है, आपकी टिप्पणी, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं जो बुनियादी बात है वो कहता हूं। जो विधायक इस समय दल बदल कर रहे हैं, उनका अपना ये विश्वास नहीं है कि उन्होंने 4.5 साल जनता का कोई काम किया है अपने क्षेत्र में। वरना
कांग्रेस के ही विधायक है। आप जानते हैं प्रमोद तिवारी जी लगातार 9 साल विधायक रहे, उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। प्रदीप माथुर जी हैं, हाथ के पंजे पर नहीं जी हाथ के पंजे पर एक विधायक नहीं जीत सकता, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आप क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं? आपको तमीज नहीं है बात करने की। प्लीज आप जो बात कह रहे हैं बात सुनिए पूरी। सबको सुनने दीजिए प्लीज। प्रमोद तिवारी जी 9 बार लगातार हाथ के पंजे पे चुनाव जीते हैं। आप प्लीज प्रदीप अपनी माथुर बात जी पे आप गुस्सा मत होइए, चार गुस्सा बार मत लगातार होइए, हाथ के पंजे आप पे चुनाव नॉर्मली जीते हैं। अपनी बात रखिए, आप उत्तेजित मत होइए। हाँ, तो वही बात मैं कह आप रहा हूं। अपनी बात करिए। आप अजय कपूर हमारे कानपुर के हैं, लगातार 3-4 बार हाँ, विधायक ठीक है, हुए। सहमत तो हूं। ऐसे विधायक जिनको अपने ऊपर विश्वास है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, जिनको ये लगता है कि सिर्फ हमें कांग्रेस के जरिए कुछ वोट मिल जाएंगे, चुनाव जीतने के लिए हम यहाँ पर आए थे, वो बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं वो सब आए हुए सर लोग मुझे हैं एक जो बात वापस जा रहे बताइए हैं। सुबोध जी, थोड़ी जो पिछले शर्मिंदगी, चुनाव के पहले आए थोड़ी शर्मिंदगी तो महसूस होती होगी पार्टी को। नहीं, शर्मिंदगी इसमें कुछ नहीं है। हमारे पास नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने का मौका है इन विधायकों की जगह पर, और हमारे उस क्षेत्र के कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं। और जिस तरह का उत्साह बन रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले 3-4 महीनों में आप खुद ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस मैसेज तो आज ये गया सुबोध जी, मैसेज तो आज ये गया कि आपके पार्टी के मौजूदा विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। नहीं, वो इनमें से जितने लोग हैं उनमें ज्यादातर लोग, भाई आप मौजूदा विधायकों को टिकट तो काटते नहीं, आप तो देते ही। ये लोग बिल्कुल लगातार दल बदलते रहे हैं चुनाव के पहले, इनमें ज्यादातर वो लोग हैं। तो अब इनकी हमें चिंता ज्यादा नहीं है। टिकट क्यों दिया था इन्हें? भाई टिकट दिया था विजिबिलिटी के बेसिस पे कि आप जो हमारे साथ हमारे वोट मिलेंगे, आप हमारे पार्टी के विधायक बने। तो यही विजिबिलिटी लेकिन अब दूसरे लोगों ने देख ली। किया नहीं, और अब ये इनको लगता है कि ये कांग्रेस वहां दोबारा चुनाव जीत नहीं सकते, तो इनको ये लगता है कि हमें रतन मनीलाल जी प्लीज, ओके ऑलराइट, प्लीज नो आईपी सिंह प्लीज। नहीं तो रतन मनीलाल साहब ऑलराइट। क्या कांग्रेस सबसे आसान शिकार है यूपी में? देखिए इस बात पे जिसका मनाता है गाड़ी लगाता है, 2-3 विधायक ले जा रहा है। इस 11 हो गए अब तक। इस बात पे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में इतना बड़ा शेकअप हुआ, वहां की पूरी टीम बदली गई, बड़े बड़े चेहरे आए, नए पुराने लोगों को दायित्व दिया गया, उनको नेता बनाया गया, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। और यही नहीं, लखनऊ में बरसते पानी में उन्होंने इतना बड़ा शो किया जिसमें राहुल गांधी ने वाराणसी में सोनिया का अच्छा, फिर बनारस में जो भीड़ थी हम सबने वो देखी। क्या ये सब भीड़ और ये सारे शो भी कांग्रेस के इन विधायकों के लिए काफी नहीं था? क्या उनको इसके बावजूद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब करने के बाद भी हम चुनाव जीत पाएंगे? ये जो फैक्टर है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। क्या कांग्रेस अभी वो चमत्कारी चेहरा नहीं दिखा पाई है? हाँ। जिसके दम पर वो यूपी में कुछ चुनाव में बिल्कुल गंभीरता से आ सके। वो चमत्कारी चेहरा कौन हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो शीला दीक्षित जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो राज तो फेल हो गए सब। अगर इन सबके आने के बाद अंतिम विकल्प क्या है? कांग्रेस के सिटिंग विधायक ये समझते हैं कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसका मतलब कि इन सबके अलावा किसी और चमत्कारी चेहरे की अभी भी जरूरत है। क्या अंतिम विकल्प प्रियंका गांधी है? ये तो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वही लोग बता पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है और उसके बाद भी यही सिलसिला जारी रहा, तब तो कांग्रेस पार्टी के पूरे राजनीतिक भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा कि क्या कांग्रेस में अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसके भरोसे विधायक पार्टी में टिके रहे, जिसके भरोसे पार्टी के टिकट मैं पे एक लोग बहुत अगला सीधा चुनाव सवाल लड़ें। आपसे पूछता हूं कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से यूपी के चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं फेस बनकर, तो क्या कांग्रेस के रिवाइवल के चांसेस यूपी में हैं? देखिए, सिर्फ एक चेहरे पे कांग्रेस के रिवाइवल के चांसेस नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहना चाहे वो चाहूंगा। प्रियंका ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रियंका ही क्यों ना हो, क्योंकि पार्टी सिर्फ एक चेहरे पे नहीं चलती है। पार्टी में ये बात आगे तक पहुंचनी चाहिए कि पार्टी में चेहरे के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, भविष्य के लिए एक विजन है जो पार्टी अपने उन लोगों को देना चाहती है जिनके बीच में वो जाके चुनाव लड़ेगी। अभी तक आप यूं समझे कि प्रियंका गांधी अभी नहीं आई हैं, उनके आने तक का जो समय आजकल चल रहा है, जो समय अभी तक बीत रहा है, क्या कांग्रेस ऐसा कोई विजन या ऐसे कोई प्रॉमिस लोगों के सामने रख पाई है? चाहे वो राहुल गांधी का शो हो, चाहे वो बनारस का शो हो, अगर ऐसी कोई आपका मतलब कोई विजन डॉक्यूमेंट है? कोई विजन डॉक्यूमेंट हो या भारत उत्तर प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं ये कहना चाहें, सिर्फ ये कहना कि हमने पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार के दौरान आरटीआई, आरटीई, मनरेगा वगैरह दिया, तो वो तो पास्ट है, वो अचीवमेंट अब देश के यूपी के लिए कुछ बताने की जरूरत वो संकलाल कांग्रेस मांझी के नहीं है। 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। आज गुस्सा क्यों इतना? जी बिल्कुल मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी किससे? आईपी से? जी नहीं, हमें किसी से गुस्सा ही नहीं है। मुझे तो खुशी हो रहा कि इन्होंने अपना मॉरल जो नहीं रह गया इस बात का तस्लीम कर लिया
मैं 20 सेकंड के अंदर मुझे आपने कहा है, मेरा सिर्फ गोरखपुर एक का नाम, विधायक थोड़ा सा एक मिनट आप 20 सेकंड पूरे हो मेरी गए। बात को पूरा काटिए नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी रचना और संघर्ष ही हमारे मूल मंत्र हैं। हम जब सत्ता में होते हैं तो समाज की रचना करते हैं, इतना किए गए समय वादा नहीं मेरे पूरा पास, करते धन्यवाद। हैं, और जब बहुत सत्ता के ज्यादा हो बाहर गया। होते हैं तो संघर्ष करते हैं। और हमारी All पार्टी right, ने बहुत-बहुत धन्यवाद, जो IP रचना और सिंह। संघर्ष All किया, right, thank उसके you, बदौलत thank you, हमारी thank you, सरकार thank you, दोबारा thank you। आएगी। बुलंदशहर में Thank you, देखा IP सिंह, no, है please। जनता ने। बुलंदशहर में All आपने right, किया please। खेल, उसको भी जनता देख IP लिया, सिंह, समझ सुबोध लिया। श्रीवास्तव, रतन मनीलाल और कांग्रेस का झंडा ऊपर शंकरलाल माझी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही 4 से 5 महीने के बाद हो, लेकिन यूपी 1 साल से चुनाव के लिए। अब ऐसे में जब चुनाव बहुत नजदीक आने की तैयारी शुरू हो गई है तो तमाम विधायकों का दल बदल, तमाम बड़े नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। दलीय निष्ठाएं टूट रही हैं। जो कल तक बहन जी करते थे, आजकल वो मोदी कर रहे हैं। तमाम पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के, सबकी दलीय निष्ठाएं अचानक से बदलने लगी हैं। और ये बात भी IP सिंह की सही है कि राजनीति में मॉरलिटी की बात अब नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।